नमस्ते, गुड मॉर्निंग। सब लोग बहुत अच्छे से जुड़ जाइए। शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो दबा के भैया, सब लोग शेयर करिए। आज आप लोगों से मुखातिब होंगे। बहुत ही ज़ोरदार सवाल आज हम आपको कराने जा रहे हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको चीज़ें आपको मिलने जा रही हैं। बहुत ही ज़ोरदार आज की क्लास रहने वाली है और आज के सवाल बहुत ज़्यादा आप लोगों के पेपर के लिए इम्पोर्टेंट हैं, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। और केवल स्टडी, यानी स्टडी के अलावा कुछ नहीं, इसी का नाम परीक्षा गढ़ है। तो आप सब लोग इसको शेयर कर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। अब क्लास को हम चालू ही कर रहे हैं। मैं शायरी सुनाता हूँ आपको कि सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, सोचने से कहाँ मिलते हैं तमन्नाओं के शहर, चलना भी ज़रूरी है मंजिल पाने के लिए। यानी कि अगर आपको मंजिल पानी है तो चलना पड़ेगा। इस खूबसूरत शायरी के साथ आप सब लोगों का मैं स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल परीक्षागढ़ पर। दोस्तों, आज की क्लास को बिना देरी किए हुए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले ले लेते हैं वो सवाल जो हमने कल आपसे पूछा था। कल के सवाल में हमने आपसे पूछा कि हाल ही में 12 का परमाणु ऊर्जा संयंत्र सुर्खियों में रहा है, यह किस देश से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर था संयुक्त अरब अमीरात, यानी तीसरा ऑप्शन इसका बिल्कुल ठीक था। जिन लोगों ने इसका सही उत्तर दिया है उनमें है यशु तिवारी, कपिल कुमार सिंह, आनंद कुमार, ब्रजेश सोलंकी, नीलम सोलंकी, मनीषा बेनीवाल, हरेंद्र सूर्यवंशी, गोविंदा ठाकुर, गौरी ठाकुर, दीपक कुमार, गौरव कुमार, रूपेंद्र कुमार, ललित फौजदार, परमवीर सिंह, लोकेश कुमार, गगनदीप सिंह। इन सब लोगों ने तो यही कमेंट बॉक्स में सही उत्तर दिया। आपको इसका जो उत्तर है वो लाइव चैट में नहीं देना है, आपको कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना है। इसके अलावा जो फेसबुक पे जो लोगों ने जवाब दिए उनमें प्रमोद, राहुल, नितेश, बिट्टू, अभितेश, नकुल, मोहित, शुभम, धर्मेंद्र, उत्तम, बहुत सारे लोग वहाँ पर भी उसका उत्तर दिए हैं। तो ये इन लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएँ। दोस्तों, आज की क्लास को चालू कर लेते हैं। आज की इस क्लास का पहला सवाल, शेयर करो भाई, शेयर पहले शेयर दबा के मारो, शेयर मारिए पहले भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। आप लोग शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ दीजिए। एक बार क्लास चालू कर देंगे, उसके बाद में फिर हम पॉज नहीं लेते हैं, आपको जानकारी है। और हमारा एक क्वेश्चन बराबर है दूसरों के 5 क्वेश्चंस के, कम से कम, ये भी आप जानते हैं। तो चलिए लेते हैं पहला सवाल बिना किसी देरी के। और ये रहा आपके सामने पहला सवाल। अपना फ़ोटो थोड़ा सा हम छोटा कर लें और फिर हम आपको जो है सवाल को पढ़ाना बताना चालू करते हैं। चलिए जी, छोटा कर लेते हैं जी फ़ोटो। छोटे में आप जो है गुजारा करिए, हमको छोटे से रूप में यहाँ पे देख लीजिए और अपने जीवन को उद्धार करते रहिए, हमारे दुर्लभ दर्शन करते रहिए। सवाल है कि केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा में लगे किस राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है उत्तराखंड, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा इसका बिल्कुल ठीक जवाब है। उत्तराखंड का सीएम कमेंट में बताइए कौन है, बताइए। परमवीर सिंह, बहुत अच्छे, बताइए सब लोग बताइए। मैं आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहा हूँ, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप लोग बताएंगे नहीं। दिखाई मेरे को सब दे रहा है, ठीक है। यहाँ मैं भी देख रहा हूँ क्या क्या आप लोग जवाब दे रहे हैं, मैं सारे के सारे आपके पढ़ रहा हूँ साथ में। चलिए, उत्तराखंड के बारे में कल भी हमने आपसे बात किया था। तो केंद्र सरकार ने हाल ही में चीन की सीमा से लगे उत्तराखंड राज्य के गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने का निर्णय किया है। भारत का यह राज्य चीन के साथ 350 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, यानी कि उत्तराखंड जो है वो चाइना से 350 किलोमीटर लंबी सीमा को साझा करता है, यानी 350 किलोमीटर तक उससे लगता है। दोस्तों, अगर पूरे चाइना की बात करें तो इंडिया और चाइना जो है वो आपस में 3,488 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करते हैं। और बांग्लादेश के बाद में चाइना ही वो देश है जो भारत के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा साझा करता है। बांग्लादेश 4,096 किलोमीटर तकरीबन वहाँ पे सीमा भारत के साथ में साझा करता है, लेकिन उसके बाद में फिर जो नंबर आता है वो फिर चाइना का ही आता है। 3,488 किलोमीटर की सीमा साझा करता है। भारत और चाइना के बीच की जो लाइन है उसको मैकमोहन लाइन बोला गया है। ये आप लोगों को इसकी जानकारी होगी। चाइना उसको मानता नहीं है, उसको क्लेम करता रहता है और फिर उसके कारण से ही बहुत सारी चीज़ें जो है वो घटती रहती हैं। इसके अतिरिक्त अगर मैं उत्तराखंड के कैपिटल की बात करता हूँ, राजधानी, तो राजधानी है उत्तराखंड की देहरादून यहाँ की राजधानी है मित्रों। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून है भैया, कभी घूम के आओ, बहुत मज़ा आ जाएगा आपको, एकदम बहुत अच्छी जगह है। न केवल इसकी कैपिटल है बल्कि लार्जेस्ट सिटी भी है, यानी सबसे बड़ा शहर भी जो है वो उत्तराखंड ही है। कब गठन हुआ था? कल भी बता रहा था मैं आपको। तो इसका गठन हुआ था नवंबर 2000 में, नवंबर, शायद 9 नवंबर है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। नवंबर 2000 में इसका गठन हुआ था। वैसे तो आपको सनी पूछता है तो आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे सीएम कौन है? कुछ लोगों ने जवाब दिया है इसका, तो त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे सीएम है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ पे सीएम है, यानी कि मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि गवर्नर कौन है, तो बेबी रानी मौर्य यहाँ पे गवर्नर हैं। बेबी
बेबी रानी मौर्य यहाँ पे गवर्नर हैं। बेबी रानी मौर्य यहाँ पे जो है गवर्नर हैं, यानी कि यहाँ की राज्यपाल हैं, तो वो यहाँ पे जो है गवर्नर हैं। अगले सवाल की तरफ हम लोग चलेंगे और अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ें। चलिए अगला सवाल लिए लेते हैं, अगले सवाल को लिए लेते हैं मित्रों। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य में स्वदेश दर्शन योजना के तहत विकसित थेन जोन गोल्फ रिसोर्ट का उद्घाटन किया गया है? तो ये मित्रों किया गया है मिज़ोरम में, यानी कि इसका चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, मिज़ोरम में इसको किया गया है, चौथा ऑप्शन ठीक है इसका। केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, पता होना चाहिए कौन है, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन राज्य मंत्री हैं प्रहलाद सिंह पटेल, प्रहलाद सिंह पटेल। तो जो प्रहलाद सिंह पटेल हैं, इन्होंने नई दिल्ली में मिज़ोरम के पर्यटन मंत्री रॉबर्ट रेमधिया रॉयते की उपस्थिति में भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के पूर्वोत्तर रिसोर्ट का वर्चुअल तरीके, वर्चुअल का मतलब होता है ऑनलाइन, यानी कि ऑनलाइन बैठक के माध्यम से उसका उद्घाटन किया है। अगर मिज़ोरम के बारे में बात करूँ, मिज़ोरम की राजधानी बताइए सब लोग, मिज़ोरम की राजधानी क्या है? तो मिज़ोरम की राजधानी है आइजोल, हिंदी में लिखते हैं आइजोल। आइजोल यहाँ की जो है राजधानी है, न केवल राजधानी है बल्कि यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, लार्जेस्ट सिटी भी आइजोल ही है। मित्रों इसका गठन कब हुआ था? 20 फरवरी 1987 को, 20 फरवरी 1987 को इसका गठन हुआ था। यहाँ पे राज्यपाल हैं PS श्रीधरन पिल्लई, PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे राज्यपाल हैं। किसकी बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं मिज़ोरम की, है ना। तो यहाँ पे राज्यपाल कौन है? तो PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे राज्यपाल हैं। इसके अलावा यहाँ पे मुख्यमंत्री कौन है, यानी कि CM, वो हैं जोरामथंगा, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे जोरामथंगा, जोरामथंगा यहाँ पे CM है। ये PS धरण पिल्लई जो है, PS श्रीधरन पिल्लई यहाँ पे गवर्नर हैं यानी राज्यपाल हैं, और जोरामथंगा यहाँ पे मुख्यमंत्री हैं। और मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि बताइए यहाँ पे जो अपनी MLA है यानी कि विधानसभा है, विधानसभा में कितनी सीटें हैं? तो विधानसभा में 40 सीटें हैं। राज्यसभा में पूछे तो राज्यसभा में केवल 1 सीट है, और अगर लोकसभा में पूछता है तो लोकसभा में भी केवल 1 सीट है। राज्यसभा में भी 1, लोकसभा में भी 1, लेकिन विधानसभा में 40 सीटें हैं यहाँ पे। दूसरा यहाँ का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बताइए भारत में किस राज्य की जो साक्षरता है वो सबसे ज़्यादा है? साक्षरता का मतलब कहाँ पे सबसे ज़्यादा पढ़े हुए लोग हैं, जो पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं। तो जो लिटरेसी रेट सबसे ज़्यादा है वो मिज़ोरम का ही है, ये फर्स्ट नंबर पर आता है, और यहाँ की जो साक्षरता दर है वो 91.1% है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पे केरल का नंबर आता है, दूसरे पे। पहले पर किसका आता है? तो मिज़ोरम का आता है, यानी ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मिज़ोरम पहले नंबर पर है साक्षरता में भैया, दूसरे नंबर पर केरल आता है। केरल में 89.1% है भैया, यहाँ पे जो साक्षरता केरल की है वो 89.1% है, और मिज़ोरम की सबसे ज़्यादा है 91.1%। सबसे कम किसकी है? कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, सबसे कम बताइए किसकी है, जल्दी बताइए जल्दी, सबसे कम साक्षरता किसकी है? तो सही उत्तर है फिर उसका बिहार की है सबसे कम भैया, बिहार की जो साक्षरता है वो सबसे कम है। और यहाँ की जो साक्षरता है बिहार की वो है 54 के आसपास है, 54.1, बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने आपको बता दिया, 54.1 है यहाँ की जो साक्षरता है। चलिए अगले सवाल की ओर चल देते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि बेरूत किस देश की राजधानी है जो हाल ही में भीषण विस्फोट के कारण चर्चा में बना हुआ है? अभी कल ही की बात है, वहाँ पे भीषण विस्फोट हुआ है। ये लेबनान की राजधानी है। लेबनान की राजधानी बेरूत में 4 अगस्त को हुए एक भीषण विस्फोट में कम से कम 100 लोगों की मौत हो गई है। इस विस्फोट में बंदरगाह का एक बड़ा हिस्सा और कई इमारतें क्षतिग्रस्त हो गई हैं। मित्रों जो अपना लेबनान है, ये लेबनान लगभग पड़ेगा इजराइल के और सीरिया के पास में। जब आप पश्चिमी एशिया की तरफ जाएंगे तो वहाँ पे ये पड़ेगा। जैसे मैं छोटा सा एशिया का डायग्राम आपको ड्रॉ करके मैं थोड़ा सा समझाता हूँ। तो जैसे आप ये एशिया की बात कर रहे हैं, ये इंडिया वाला पार्ट मैंने ऐसे करके निकाल दिया, और यहाँ पे जब आप पहुँचेंगे किसकी तरफ, यानी कि साउथ अफ्रीका की तरफ पहुँच जाते हैं। ये साउथ अफ्रीका हमारा हो गया, मध्य सागर। तो यहाँ जो है ये वाला जो पार्ट है पश्चिमी पार्ट, यानी कि लगभग ये वाला जो हिस्सा है, यहाँ पे सीरिया की राजधानी डेमस्कस आपको पता होगा, विश्व का सबसे पुराना शहर, और इजराइल उसके आसपास में ये देश लेबनान है। तो जो लेबनान है वो लेबनान में अभी उसकी जो राजधानी है वहाँ पे अभी जो है विस्फोट हुआ,
और उस विस्फोट में लगभग 100 लोगों की जो है मृत्यु हो गई। ये आपने अभी समाचारों में भी देखा होगा। यहाँ अगर मैं लेबनान की बात करता हूँ तो यहाँ पे प्रेसिडेंट कौन है, तो मिशेल सुलेमान यहाँ पे प्रेसिडेंट है, यानी कि यहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं मिशेल सुलेमान। मिशेल सुलेमान ये नाम है इनका, मिशेल सुलेमान जो है यहाँ पे प्रेसिडेंट हैं। और अगर आपसे पूछता है कि यहाँ पे पीएम कौन है, तो वो हैं साद हरीरी। यहाँ पे जो पीएम हैं यानी कि यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो साद हरीरी हैं। साद हरीरी यहाँ पे प्रधानमंत्री हैं। आपको क्लियर हो रहा है भैया, प्रधानमंत्री यहाँ पे कौन है, साद हरीरी हैं। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं हम लोग। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर प्रधानमंत्री द्वारा डाक टिकट जारी किया गया है। इस डाक टिकट पर क्या अंकित है, तो इस पर अंकित है श्री राम मंदिर का मॉडल का दृश्य, यानी चौथा ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। तो अयोध्या राम मंदिर भूमि पूजन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्री राम जन्मभूमि मंदिर का डाक टिकट भी जारी किया है। यादगार के तौर पर जारी किया गया ये डाक टिकट राम जन्मभूमि मंदिर के मौजूदा मॉडल पर बनाया गया है। इससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भगवान श्री राम पर 11 स्मारक डाक टिकट जारी कर चुके हैं। इस तरह देश में श्री राम पर कुल 12 प्रचलित डाक टिकट मौजूद हैं, यानी कुल कितने श्री राम पर अब तक कर चुके हैं, तो 12 यहाँ पे टोटल मौजूद हैं। क्लियर हो रहा है आपको। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। अगले सवाल में कह रहा है कि हाल ही में किसने बतौर कप्तान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सर्वाधिक छक्के के महेंद्र सिंह धोनी के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया है, तो सही उत्तर है इसका इयान मॉर्गन। इयान मॉर्गन कहाँ के खिलाड़ी हैं बताइए, कमेंट करके बताइए इयान मॉर्गन कहाँ के खिलाड़ी हैं। इयान मॉर्गन हैं इंग्लैंड के खिलाड़ी, सही है, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं इयान मॉर्गन। मित्रों आयरलैंड के खिलाफ 3 मैचों की एक दिवसीय श्रृंखला के आखिरी मैच में इंग्लैंड के कप्तान इयान मॉर्गन ने 106 रन की शानदार पारी खेली। इस दौरान उन्होंने 84 गेंदों का सामना किया और 15 चौके लगाए और 4 छक्के लगाए। इसी के साथ उन्होंने बतौर कप्तान सर्वाधिक छक्के लगाने के मामले में भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को पीछे छोड़ दिया है, यानी कि वो सर्वाधिक छक्के लगाने वाले प्लेयर बन गए हैं जो कि कप्तान रहने के दौरान उन्होंने किया हो। इससे पहले ये जो रिकॉर्ड था वो भारत के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी पूर्व कप्तान जो हैं उनके नाम था। इयान मॉर्गन जो हैं वो कहाँ के हैं, तो वो इयान मॉर्गन जो है वो इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। इयान मॉर्गन है इंग्लैंड के खिलाड़ी, ठीक है जी। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ लेते हैं। आप इस वीडियो को बहुत जल्दी से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। आज रास्ते तक हम पहुंच चुके हैं और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आगे आने जा रहा है। सवाल आपसे कह रहा है कि बताइए हाल ही में किस देश ने नया नक्शा जारी कर भारत के क्षेत्र को अपना क्षेत्र बताया है। ये नहीं मानेगा, ये मर के मानेगा। पाकिस्तान। तो नेपाल की तरह पाकिस्तान ने भी नया राजनीतिक नक्शा जारी करते हुए भारतीय इलाकों जम्मू कश्मीर, लद्दाख और गुजरात के जूनागढ़ को अपने नक्शे में शामिल कर लिया है। पाकिस्तान सरकार ने हाल ही में देश के नए राजनीतिक नक्शे पर मोहर लगाई। क्या होगा इससे भाई, तू जारी कर दे नया नक्शा जो है, हैं? नए नक्शे से क्या होगा, हम नया नक्शा बनाएंगे पाकिस्तान में किसी दिन। खैर अगर पाकिस्तान की बात करें तो यहाँ की राजधानी क्या है, तो पाकिस्तान की राजधानी है इस्लामाबाद, ठीक है जी, इस्लामाबाद यहाँ की राजधानी है। इसके अलावा इसका सबसे बड़ा शहर कौन सा है, तो कराची है। सबसे बड़ा जो यहाँ का शहर है वो कराची है। सबसे यहाँ की जो राजधानी है वो इस्लामाबाद है और यहाँ पे कराची सबसे बड़ा शहर है। यहाँ का प्रधानमंत्री कौन है, तो प्रधानमंत्री है यहाँ का इमरान खान, ठीक है जी, इमरान खान यहाँ का प्रधानमंत्री है। यहाँ का प्रेसिडेंट कौन है, तो वो आरिफ अलवी है। आरिफ अलवी यहाँ का प्रेसिडेंट है। यहाँ भी रुपया चलता है भाई, करेंसी के तौर पे रुपी चलता है, ठीक है। रुपी जो इंडिया में चलता है वो पाकिस्तानी रुपी यहाँ पे चलता है। चलिए आपको क्लियर हो गया होगा इसके बारे में। अगले सवाल की ओर मैं चलता हूँ। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हाल ही में किसे एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में पुनः नियुक्त किया गया है, यानी AIIB के अध्यक्ष के रूप में किनको बनाया गया है अध्यक्ष वहाँ का, तो इसका पहला ही ऑप्शन ठीक है। ये अभी भी इसके अध्यक्ष थे, पिछले 5 साल से इसके अध्यक्ष थे ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के, और इनको दोबारा से चुन लिया गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था है जो एशिया और उसके बाहर के सामाजिक और आर्थिक नतीजों में सुधार के लिए एक मिशन के रूप में कार्य करता है। AIIB के अध्यक्ष जिनका दूसरा 5 साल का कार्यकाल 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। कब से होगा, 16 जनवरी 2021 से शुरू होगा। इनका ये पहला 5 साल का कार्यकाल इस दिन खत्म हो जाएगा और इनका ही फिर ये दूसरा कार्यकाल इसी दिन से चालू हो जाएगा। तो इसका जो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो चीन में है, बीजिंग में। बीजिंग चीन की राजधानी है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे BEIGING, बीजिंग, चाइना, CHAINA, बीजिंग चाइना में है। मैं अभी थोड़ी देर पहले देख रहा था वहाँ एक और वायरस नया आ चुका है, SPTP करके उसका नाम है,
तो 60 लोग उससे संक्रमित हुए, 7 लोगों की मौत भी इसमें हो गई है वहाँ पे। तो ये कुछ है इसके बारे में। इसमें अगर मैं कहता हूँ कि AIIB में कितने मेंबर हैं, कितने सदस्य देश हैं, तो 102 इसमें सदस्य हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ मैं चलता हूँ। अगले सवाल में कह रहा है कि नीदरलैंड के सहयोग से किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। तो ये जो मैं आपको सारे सवाल बता रहा हूँ, जैसे कुछ लिखता हूँ इसका, तो आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो, आदत डाल लीजिए जो है आपको स्क्रीनशॉट लेना है उसका, उसके बाद आगे बढ़ जाइए। हालांकि PDF भी मैं लिंक में मौजूद करा दूंगा थोड़ी देर में ही, आप अभी कमिंग सून लिखा आ रहा होगा, तो मैं 2-3 घंटे में उसको वहाँ पे डाल दूंगा, तो आप वहाँ से भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये कह रहा है कि नीदरलैंड के सहयोग से किस राज्य में भारत का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र स्थापित किए जाने की हाल ही में घोषणा की गई है। तो इसका सही उत्तर उत्तराखंड है। उत्तराखंड में ऐसा हुआ है भैया। तो उत्तराखंड के बारे में थोड़ी सी बात कर लें, बात कर चुके हैं उत्तराखंड के बारे में। तो वहाँ पर मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत हैं, बेबी रानी मौर्य वहाँ पे है ना, वो सारा कुछ हम आपसे चर्चा कर चुके हैं। तो नीदरलैंड के बारे में कर लेते हैं फिर थोड़ा सा चर्चा। तो नीदरलैंड जो है इसका पुराना नाम हॉलैंड है भैया। नीदरलैंड जो है इसका पुराना नाम हॉलैंड है, हॉलैंड, ठीक है जी। ये जो है कहाँ पर है नीदरलैंड जो है, तो ये नीदरलैंड है यूरोप में। यूरोप में वहाँ पे काफ़ी प्रसिद्ध शहर है यूरोप का। इसकी राजधानी है एम्स्टर्डम, राजधानी है एम्स्टर्डम। एम्स्टर्डम जो है इसकी राजधानी है, इसकी कैपिटल है। दोस्तों मैं आपके लिए सवाल लेकर के आता हूँ, एक एक सवाल पर बहुत बड़ा शोध करने के बाद में, बहुत लंबी तैयारी के बाद में आपको चीज़ें मिलती हैं, ऐसा नहीं है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और बाकी जिस तरीके से मैं देखो बुराई नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर मैं आपको बार बार सच यही बताना चाहता हूँ कि स्टैटिक जी के करंट अफेयर्स दिल्ली पुलिस से अच्छा, इससे अच्छा आपको कहीं मिल नहीं सकता है कंटेंट। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें आने चाहिए, सबको इसका लाभ मिलना चाहिए, ठीक है। कंपटीशन गुरु चैनल पे मेरी मैथ की क्लास जो है वो दोपहर में आ ही रही है। इसके अलावा रीजनिंग और जीके की क्लास भी रात को 8 बजे से बहुत जल्दी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। और आज का जो सेशन होगा ना मैथ का कंपटीशन गुरु चैनल पर जो होगा, उसमें मैं बहुत अच्छे क्वेश्चन लूँगा, यानी बहुत आसान सवाल तो कठिन होंगे, लेकिन उनके सॉल्यूशन मैं बहुत आसान दूंगा, ताकि उसको देख करके आपका जो मन है वो एकदम प्रसन्न हो जाए आपका मन। तो मैं कह सकता हूँ आपसे कि उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में पहला देश का हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, वन मंत्री हरक सिंह रावत और वन अधिकारियों के बीच हुई इस बैठक में यह फैसला लिया गया है। चलिए क्लियर है आपको। अगले सवाल की ओर चल देते हैं। अगले सवाल में आपसे कह रहा है कि हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न 2020 की सूची में भारत एक पायदान फिसलकर कौन से स्थान पर पहुंच गया है। तो भारत इसमें चौथे स्थान पर पहुंच गया। पहले भारत तीसरे पर था, फिर भारत से आगे यूके निकल गया। अब भारत के 21 इसमें जो है, एक्चुअली क्या है कि जो यूनिकॉर्न है ये स्टार्टअप्स की संख्या को लेकर के एक आयाम रहता है, यानी कि किस देश के कितने स्टार्टअप्स जो है उसमें आगे आए हैं। तो नंबर 1 पर आपको जानकारी इसमें होनी चाहिए कि नंबर 1 पर इसमें USA है, यानी कि USA यानी अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। दूसरे नंबर पर चाइना है, तीसरे नंबर पर यूके है, चौथे नंबर पर इसमें इंडिया है। तो इंडिया की हालत जो थी वो 3-4 साल पहले तो बहुत ही इसके अंदर ख़राब थी। अब तो भारत इसमें चौथे नंबर पर है, तीसरे चौथे नंबर पर बना हुआ है। तो अपने आप में ये बहुत बड़ी बात है। तो ये जो है इसमें इंडिया का अगर कोई स्टार्टअप की बात करूं तो वो फिर पेटीएम इसमें 13वें नंबर पर आता है। पेटीएम जो है, अगर पूरे विश्व की बात करें स्टार्टअप्स में, तो पेटीएम जो है उसमें पेटीएम आता है जो इसमें 13वें नंबर पर आता है। अगर इंडिया की बात करें, केवल इंडिया की स्टार्टअप्स को लें, तो फिर पेटीएम पहले नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर कौन आता है, तो ओयो, समझ गए आप, ओयो। हाँ, दूसरे नंबर पर ओयो है, यानी ओयो होटल्स वगैरह इस तरीके से जो हैं ये फिर दूसरे नंबर पर आता है। आप लोगों ने ओयो को है कर करके बुक कर दिया इतना ऊपर। हाँ, बहुत अच्छी सुविधा है वहाँ, आप ठहर सकते हैं, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर है। और कुछ इसमें बताने का खास है नहीं। चलो आगे बढ़ता हूँ। तो अगले सवाल की तरफ मैं बढ़ लेता हूँ। अगले सवाल में है कि सन फार्मास्यूटिकल, हाँ एक्चुअली फार्मास्यूटिकल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ ने कोरोना के मरीजों के लिए कितने रुपए की एक फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की, यानी कि वो वायरल से बचाने की एक टैबलेट लॉन्च की है। कितने रुपए की? मात्र 35 रुपये की है। तो मैं आपसे कह सकता हूँ कि सन फार्मास्यूटिकल्स इंडस्ट्रीज़ ने कोरोना के मरीजों के लिए 35 रुपये की फ्लूगार्ड टैबलेट लॉन्च की है। इस टैबलेट में फिविर, इसका नाम है क्या है भैया, ये कौन कौन से केमिकल लाते हो भाई ढूंढ ढूंढ के, फविपिराविर, इसे उसमें PDF में लिखा मिलेगा, ठीक है, कि 200 mg की डोज़ है। सन फार्मा दुनिया की चौथी और देश की सबसे बड़ी जेनेरिक फार्मा कंपनी है। दुनिया में चौथे नंबर पे आती है, इंडिया में पहले नंबर पर आती है, ठीक है जी। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इस कंपनी का जो सन फार्मा इंडस्ट्रीज़ है, इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे भैया? तो वो मुंबई में। आपको क्लियर हो रहा है? सब चीज़ें क्लियर हो रही हैं? बताइए, कमेंट करके बताइए। अच्छा आ रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? मज़ा आ रहा है आपको? चीज़ें आपको अच्छी लग रही हैं? ऐसे ही पढ़ाना चाहिए या फिर कैसे पढ़ाना चाहिए? धुआंधाड़ करके? उससे क्या होगा? उससे तो कुछ नहीं होगा।
आपको कंटेंट मिलना चाहिए ना। मैं कहता हूँ कि संघर्ष में आदमी अकेला होता है। आप लोगों का संघर्ष का दौर चल रहा है, आपके लिए ही ये मान के चलिए ये चीज़ें बनी हुई हैं। तो संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसका साथ देती है। संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया उसका साथ देती है। जिस पर जग हंसा है उसी ने इतिहास रचा है। तो अभी जो है आप रिश्तेदारियों में जाना बंद कर दीजिए, नहीं तो वहाँ पे आपको ताने ही सुनने को मिलेंगे, पप्पू का लड़का तो लग गया वहाँ पे, और ये जो है ऐसे ही पड़ा है या पड़ी है या खड़ा है या खड़ी है। तो आप इस बात को जो है थोड़ा ध्यान कर लीजिए और मेहनत करिए, अच्छे से आपको जॉब लेनी है। चलिए चलता हूँ मैं क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर। और क्वेश्चन ऑफ द डे मैं अपना यहाँ से ये हटा लेता हूँ, आप मुझे देख देख के बोर हो गए होंगे हैं। सवाल है कि कठोर जल में कपड़े धोने हेतु प्रयुक्त किया जाता है, क्या प्रयुक्त किया जाता है आपसे पूछ रहे हैं। डिटर्जेंट किया जाता है या साबुन या लिक्विड सोप या फिर इन सबको इस्तेमाल किया जाता है। आपको जो भी इसका सही उत्तर लग रहा है आप उसको कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। लाइव चैट में नहीं करना है आपको। अगर आपको अपना नाम कल के सेशन में बुलवाना है, मेरे मुंह से सुनना है, तो फिर आप इसको जो कमेंट बॉक्स में इसको टाइप करना है, इसको लिख दीजिए। आप सब लोग अपना ख्याल रखिए और अपनी जो तैयारी है उसको मुकाम तक पहुंचाइए। डेली सुबह 9 बजे मैं आपको मिलता हूं करंट अफेयर्स की क्लास के साथ में, दोपहर को 3 बजे मैथ की क्लास के साथ में मिलता हूं और बहुत ही जल्द ही 8 बजे आपको जो है जीएस की जीके की क्लास भी आपको मिलने लगेगी। चलिए, थैंक यू वेरी मच, नमस्ते, टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए, आसपास सफाई रखिए। थैंक यू वेरी मच।